में आज हम जानेंगे फॉलोअप कि फॉलोअप का क्या फॉर्मूला है, मुझे फॉलोअप करने का क्या फंडा है, फॉलोअप मुझे कैसे करना है, या फॉलोअप के लिए मुझे किस रूल्स को फॉलो करना है। यदि आपने इस फॉलोअप के फॉर्मूले को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आप देख पा रहे हो फॉलो और अप मैंने दोनों अलग अलग ऑप्शंस पे लिखा है। यदि आपने इस फॉलोअप के फॉर्मूले को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और आपके हर टीम मेंबर ने इस चीज को सीख करके फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आपको यहां से एक बहुत बड़ा पार्ट आपके बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए मिलने वाला है। कैसे? जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉलो अप, मैंने हर एक वर्ड के आगे एक डॉट लगाया है। इट मींस यानी ये जो वर्ड है, यानी टोटली जो 9 वर्ड है, इन 9 वर्डों को मिलाकर के एक वर्ड बना है फॉलो अप, और हर 9 वर्ड का एक पार्ट है जो मैंने आप सभी साथियों को बीच में रखा है। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं एफ, फ्रेंड्स, जिसे हम इंग्लिश में फ्रेंड्स कहें तो आप आई थिंक समझ जाएंगे। फॉलोअप का पहला अक्षर जो फर्स्ट लेटर है हमारा एफ, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। शायद आज हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो डिमेरिट है हमारे बीच में, हम रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं कर पाते। हम रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बिजनेस है आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करने का। जितना रिलेशंस आप बिल्ड करेंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होंगे, क्योंकि लोग आपके रिलेशंस को देख करके प्रोडक्ट परचेज करते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट को कोई परचेज नहीं करता। अगर कंपनी के प्रोडक्ट को अगर परचेज करना होता तो आज मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, व्यक्ति वहीं से परचेज कर सकता है। उनके घर के आगे दुकान हो सकती है, उनके घर के कॉलोनी के बाहर एक शोरूम हो सकता है, वहां से भी व्यक्ति प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। किसी मेडिकल सेंटर पे जाकर के प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। किसी फैशन शॉप पे जाकर के फैशन प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। तो साथियों, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपको रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है। और यदि आपने इस बिजनेस में अपने रिलेशनशिप को बनाए रखा, रिलेशनशिप को बिल्ड किया और रिलेशनशिप पे आपने फोकस किया, तो जो व्यक्ति, चाहे आज कोई व्यक्ति आज आपके साथ आए या ना आए, आने वाले समय में आपके साथ जरूर आके काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ उसका जो रिलेशनशिप है वो बिजनेस के लिए लेकर नहीं है। आपका और उसका जो रिलेशन है एक रिलेशनशिप है, और उस रिलेशन के माध्यम से वो आपके पास आ रहा है। तो यदि आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, तो अपने हर बिजनेस पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करें। हर बिजनेस पार्टनर के साथ में एक रिलेट करें, उनके बिजनेस से रिलेटेड, उनके फैमिली से रिलेटेड, उनके लाइफ में उनको आगे बढ़ाने से रिलेटेड, उन सभी चीजों से रिलेट करें। और जब उन्हें आप इस तरह की स्टोरी के माध्यम से रिलेट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो डेफिनेटली वो सभी साथी आपके साथ मिलकर के, रिलेशनशिप के साथ में मिलकर के आगे बढ़कर आगे काम करना चाहिए। आज हम रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करने के कारण फ्रस्ट्रेशंस पैदा कर लेते हैं, और फ्रस्ट्रेशंस के कारण होता क्या है, वो व्यक्ति हमारी टीम में काम नहीं करना चाहता, वो व्यक्ति किसी और के साथ में काम करना चाहता है। हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ काम नहीं करके कंपनी को भी छोड़ देता है। नहीं सर, मुझे ऐसे अप्लाई चाहिए नहीं, ना ऐसे कंपनी चाहिए। तो अगर आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे, एक फेयर रिलेशन बिल्ड करेंगे, निस्वार्थ रिलेशन बिल्ड करेंगे, तो आप ये मान के चलिए जो आपका बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रो करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके रिलेशन में भी स्वार्थ छिपा रहता है। अगर उस स्वार्थ के साथ अगर रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो साथियों आज ही उस रिलेशन को खत्म कर दीजिए, उस रिलेशन पे मत रहिए। मैं भुगत भोगी हूं उस रिलेशन का। अगर आप भी उस रिलेशन से नहीं चाहते कि स्वार्थ वाला रिलेशन आप लेना चाहते हैं, तो स्वार्थ वाला सिस्टम छोड़ दीजिए। आपको सेक्रीफाइस करने वाला सिस्टम को रखना पड़ेगा। अगर रिलेशन बिल्ड करना है तो ऐसा रिलेशन बिल्ड करिए कि कल को वो साथी अगर आपके सामने कभी भी मिल जाए तो हाय हेलो हो जाए। ऐसा बिजनेस रिलेशन बिल्ड करिए कि आपके और उसके बीच में कभी कोई गाली गलौज इस तरह की कोई बातें ना हो। चाहे वो किसी भी बिजनेस को कर रहा हो, चाहे वो आपके साथ विनोरा कर रहा हो, चाहे वो विनोरा के अलावा कोई और बिजनेस कर रहा हो, अगर आपने रिलेशन बिल्ड रखा तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ, वो बिजनेस पार्टनर काम करने के लिए तैयार रहेगा। सेकंड, ओ ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। बहुत सारे साथियों को नए बिजनेस पार्टनर के इनविटेशन के समय, प्रोस्पेक्टिंग के समय डाउट्स जो होते हैं, बहुत सारे लोग पूछते नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करते। एज ए लीडर, एज ए अपलाइनर,
एज ए प्रमोटर, यानी आप सिस्टम को प्रमोट कर रहे हो, आप सिस्टम की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है अपने साथी के या अपने बिजनेस पार्टनर के आईज कांटेक्ट, आईज को देखने के बाद, उसके हाव भाव को देखने के बाद कि वो क्या फील कर रहा है, उसके अंदर ऐसे क्या डाउट्स है, उन डाउट्स को निकालना और उन डाउट्स को निकालने के बाद उनको प्रॉपर आंसर देना आपका सबसे बड़ा रोल है। आज बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं, शायद उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते और शायद इन्हीं डाउट्स क्लियर होने के बाद में वो कंपनी को लेफ्ट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते। आज मैं करीबन 5 से 10 लोगों के साथ मैंने बात की, उनके डाउट्स क्लियर नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। लेकिन आज जब उनके डाउट्स क्लियर हुए तो उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहा कि सर मैं अब इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव को देखिए, ऑब्जर्व करिए कि उसके अंदर ऐसे कौन कौन से डाउट्स है जिन डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। और यदि आपने उस व्यक्ति के सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया या आपसे क्लियर नहीं हुआ तो आपने सीनियर अपलाइन से बात करवा के क्लियर करवा दिया या कंपनी मैनेजमेंट से बात करवा के क्लियर करा दिया, तो इन फ्यूचर कभी भी उसके मन में सिस्टम के प्रति, प्लान के प्रति, आपके प्रति कोई डाउट नहीं होने वाला। आपका रिलेशन अगर खराब होगा, मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति मिल गया, फला फला आदमी बोल देगा कि फला आदमी का तो रिलेशन खराब है, उसके मन में वहीं से डाउट बैठ गया कि मैं इस अपलाइन के साथ काम करूं या नहीं करूं। कंपनी पे तो बात की बात है, लेकिन उस पहले उसको डाउट फैल गया कि भैया मुझे इस अपलाइन के साथ काम करना है नहीं करना, ये अपलाइन तो ऐसा है, ये अपलाइन गाली गलौज करता है, ये अपलाइन अपने स्वार्थ की बातों को देखता है। तो अगर फील लग गया किसी भी व्यक्ति को, तो समझ लीजिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो खराब होता जा रहा है। तो आपको अपने रिलेशनशिप पे फोकस करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड रखें। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे लव, एल, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। बहुत सारे साथियों को बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, कई बार कई बिजनेस पार्टनर उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टाइमली नहीं पाते और शायद इसी कारण वो सिस्टम को भी लेफ्ट कर देते हैं। मैंने 50 रुपए सर एड मनी किए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, ना तो मुझे प्रॉपर अपलाइन से कोई सपोर्ट मिला, ना ही मैंने कोई कंप्लेन करी, और पता चला उन्होंने कंपनी को ही छोड़ दिया। तो यदि आप एज ए अपलाइन है, आप एक अपलाइन है या फिर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपके सामने कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से दूर मत भागिए, उससे घृणा मत करिए कि वो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है। साथियों, एक अच्छे जीवन जीने के लिए, एक बड़ा फेमस नेम फेम आपको बनाने के लिए जितनी भी कठिनाइयां आती है वो कठिनाइयां आएंगी, उन सभी कठिनाइयों से प्यार करो कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी सॉल्यूशन मेकर बनना है आपको। अगर आप सॉल्यूशन मेकर बन जाएंगे तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी आपको उनसे प्यार हो जाएगा। आज मुझे कोई भी व्यक्ति बोलता है सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सर कोई दिक्कत नहीं सर, 2 मिनट का काम है, अभी हो जाएगा सर। प्रॉब्लम से प्यार करना सीखो कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बस सिंपल सा फंडा, आपने आपकी डाउनलाइन के किसी भी लोगों को कोई प्रॉब्लम रही तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो। सॉल्व नहीं कर, आपके एंड से सॉल्व होता तो ठीक, अगर नहीं होता तो उसके सॉल्यूशन के लिए अपने सीनियर अपलाइन या अपने कंपनी के साथ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। यानी उस व्यक्ति के प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, आप उसके सॉल्यूशन मेकर बन गए, तो वह व्यक्ति कभी भी आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। यानी आपका फॉलोअप का जो 3 फॉर्मूला है, FOL, लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, ध्यान दीजिए। अब तक आपने जो भी किया, होता क्या है, आज मैंने किसी बिजनेस पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया और बिजनेस इंट्रोड्यूस करने के बाद में उसकी आईडी एक्टिवेट करा दी, और आईडी एक्टिवेट करा देने के बाद में मेरा काम खत्म। हम बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये होती है कि मैंने इसे एक्टिवेट करा दिया और इसको सिखा दूंगा और इसको करा दूंगा, बस मेरी यहीं से टीम चल जाएगी। नो, आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे वर्क करना है। चाहे आप अपने डायरेक्ट फ्रंट पे करें, चाहे अपनी टीम के फ्रंट पे करें, आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे वर्क करना है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ करके आप अगर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में अगर आप आते हैं, नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो आपने इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, लोन फाइनेंस सेगमेंट का नाम सुना होगा। आपने देखा होगा कोई अगर इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास आता है और बिजनेस के बारे में बताता है, अपने इंश्योरेंस के बारे में बताता है, तो वो क्या करता है, आपको प्लान बताने के बाद में आपको क्लोजिंग करता है।
क्लोजिंग करते समय हो सकता है कि वो आपको प्लान अच्छा लग रहा हो या नहीं अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा होता है तो आप उस प्लान को लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, और वो लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन जरूर करता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है सर, आपके रेफरेंस में अगर कोई साथी हो तो मुझे जरूर जरूर बताएं सर, मैं आपके रेफरेंस के माध्यम से उनसे बात करना चाहता हूं। वाई? उसको क्या जरूरत पड़ गई नए रेफरेंस की? उसने तो क्लोजिंग कर ली, उसने तो क्लोजिंग कर ली, उसको रेफरेंस की क्या जरूरत पड़ गई? साथियों, ये जो बिजनेस है रेफर टू रेफर पे काम करता है। आज मैंने अगर किसी व्यक्ति को रेफरेंस दिया तो वो व्यक्ति मेरे रेफरेंस के, मेरे नेम को यूज करके उस व्यक्ति से बात करेगा। सर मुझे आपका नंबर रोहित शर्मा जी से मिला था और उन्होंने आपके बारे में बताया, और सर आपके बारे में बहुत अच्छी चीज बता रहे थे, और सर मैंने उनको अभी सिस्टम के बारे में बताया और इस सिस्टम के साथ वो इंट्रोड्यूस भी हुए और बिल्कुल मिलके काम भी कर रहे हैं। तो सर मैं आपको भी सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूं, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? क्या आप इस सिस्टम को जानना चाहेंगे, या आप जो भी कर रहे हैं उनको करने के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेंगे? तो जब आप इस तरह नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी टीम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगी, तो शायद जो लिस्टिंग का जो पार्ट है वो शायद आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बड़े बड़े लीडर कहते हैं कि सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं लिस्ट कहां से लाऊं, मैं लोग कहां से लाऊं, मेरे पास तो जो लोग थे मैंने लगा दिए सब। मैंने कुछ दिनों पहले भी एक एग्जांपल दिया था, मेरा एक फ्रेंड दुकान के बाहर जाकर के नंबर लिखा करता था। ध्यान दीजिए, मैंने इस पॉइंट को पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं मैं, नंबर लेने के लिए लिस्ट की कमी नहीं है। शायद आप अपने क्लासिफाइड एड को ओपन कर दीजिए, हजारों नंबर, शायद आप अपने आस पास जस्ट डायल के नंबर को देख लीजिए, येलो पेजेस को उठा के देख लीजिए, ऐसी डायरेक्टरी को उठा के देख लीजिए जहां पे नंबर नहीं है। नंबर बहुत है। एज ए स्ट्रेंजर आपको बस उस लिस्टिंग पे वर्क करना है, और अगर आपने अपॉइंटमेंट पे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, आगे देख करके वर्क करना स्टार्ट कर दिया, जो आपका फॉलोअप है बहुत तेजी से काम करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट, ओ, ऑफर योर फुल सपोर्ट। कृष्णा जी, आप इस बिजनेस को स्टार्ट करिए, मैं रोहित शर्मा आपको 100% फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। बिजनेस को स्टार्ट करिए, इस बिजनेस में मैं कमिटमेंट करता हूं कि आपको हर महीने ये इनकम मिलने वाली है। अगर आपने अपना फुल सपोर्ट कर दिया, ऑफर दे दिया कि नहीं सर मैं बिल्कुल आपके लिए तैयार हूं, काम करने के लिए तैयार हूं, आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, आपके इनकम के लिए डेडिकेट हूं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेडिकेट हूं, तो शायद वो व्यक्ति आपको कभी मना नहीं करने वाला। इस चीज को ध्यान दीजिए। अगर उस व्यक्ति में काम करने की सच में ललक है, वो आपको कभी मना नहीं करने वाला। हो सकता है वो ऐसा ही कोई व्यक्ति हो जो क्रिप्टो कॉइन या इन्वेस्टमेंट टाइप के प्लान में लगा हो, वो आपको बोलते नहीं सर अभी मुझे जरूरत नहीं है, अभी मेरा इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है सर, जिस दिन यहां से कुछ होगा मैं उस दिन के बाद में आपसे बात करूंगा। वही व्यक्ति आपको कुछ बोल सकता नहीं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कर रहा हो, मार्केट में जितनी भी रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अगर आपने उनको ये चीज ऑफर कर दिया, तो मैं डेफिनेट कहने वाला हूं सर कि वो व्यक्ति आपके साथ में मिलकर के काम करने के लिए स्टार्ट तैयार रहेगा। वेट फॉर द राइट टाइम, बहुत बड़ा पॉइंट है ये आपका। कई बार क्या होता है, मैंने कई बार देखा भी है, और इसका इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव गया है, इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव गया है। वेट फॉर द राइट टाइम, हर चीज का एक समय होता है। अगर आप उसे समय से पहले करने की कोशिश करोगे, हो सकता है किसी किसी पोजीशन में आप सक्सेस हो जाओ, लेकिन किसी पोजीशन में वहां पे आप ही गलत रह सकते हो। तो हर चीज का एक राइट टाइम होता है। आपने प्रोस्पेक्टिंग की, अच्छा प्लान बताया, वो व्यक्ति आपके साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, ध्यान दे, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आज काम नहीं करना चाहता, 2 दिन बाद काम करना चाहता है, उसके घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई, वो 10 दिन काम नहीं कर पाएगा, या फिर हो सकता है वो कहीं बिजी हो, वो 1 महीने काम नहीं कर पाएगा। अगर आपने उसको उस समय गलत तरीके से ट्रीट किया, तो वो व्यक्ति कभी काम नहीं करने वाला आपके साथ। तो आपको हमेशा राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने उसको ज्वाइन करा लिया तो उसको अपने साथ खींचते ही चलना है, नहीं, हमेशा राइट टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा। उस व्यक्ति के साथ आपको रिलेशन इस तरह बिल्ड करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति अगर 1 महीने बाद में स्टार्ट करे तो वो फोन करके बोले सर मैं आज से काम स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे बताइए कोई नए अपडेट्स आए हैं या नए पॉइंट्स आए हैं, वो मुझे बताइए, प्रमोशन मटेरियल भेजिए।
तो हर चीज का एक राइट टाइम होता है और उस राइट टाइम पे आपको आगे वर्क करना है। कई बार इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स भी ऐसे होते हैं, हम फोन पे भी प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार मैं देखता हूं मुझे ही बोल देते हैं कि सर आप प्लान दीजिए, चलो ठीक है कोई इशू नहीं है, नया नया सिस्टम है, नए नए लोग हैं, कई लोगों को प्लान समझ में नहीं आया, प्लान समझा भी दिया करते। लेकिन जो एक टाइम है प्लान का, वो डेली रात को 8 से 9 बजे का है, राइट टाइम है बिल्कुल। अगर इस राइट टाइम पे हमने हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स को इन्वाइट किया तो डेफिनेटली सभी साथियों को प्लान समझ में आने वाला है। एक दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन समझ में नहीं आएगा, 3 दिन समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन तो आएगा। और जिस दिन वो व्यक्ति को प्लान समझ में आ गया, सारे डाउट्स क्लियर हो गए और आपने उसको फुल सपोर्ट ऑफर कर दिया कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं, उसके हर अपॉइंटमेंट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आपको यहां से बहुत बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। इस चीज को आप समझ लीजिए। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉलोअप का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को अगर आपने रियली आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो आप बहुत आगे तक निकलने वाले। अनप्लग द अर्जेंसी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कई ऑफर्स भी रहते हैं, कई अचीवमेंट्स रहते हैं। जैसे आज ऑफर निकला कि 3 आईडी करने वालों को 200 रुपए का रिवार्ड। अर्जेंसी, कंपनी ने यहां पे अर्जेंसी क्रिएट करी कि जो व्यक्ति 3 आईडी लगाएगा उसको 200 रुपए का रिवार्ड है। तो इस टाइप के जो अर्जेंसी ऑप्शंस होते हैं, रिवार्ड्स होते हैं, वो आप अचीव करें और साथ के साथ अपने साथियों के साथ भी अर्जेंसी नीड फील करें। यदि सर आप अगर आज इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो मेरी तरफ से आपको ये बेनिफिट है, ये अर्जेंसी क्रिएट करना होगा। आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूं, प्लान बताने के लिए मैं अभी तैयार हूं। आपको इस तरह की जो अर्जेंसी है वो सभी चीजें आपको हमेशा तैयार रखनी पड़ेगी। पुश द पैशन। इस बिजनेस को पैशन के लिए करना है। बहुत सारे साथी बिजनेस क्यों करते हैं? कुछ लोग टाइम पास के लिए भी कर लिया करते हैं कि चलो ठीक है, मेरी जॉब चल रही है, इधर से 150 रुपए आते रहेंगे, मेरा गुटखा पानी का खर्चा निकलता रहेगा, मेरा बीड़ी सिगरेट निकल जाएगा। आई थिंक कुछ लोग ये सोच के बिजनेस करते हैं। कुछ लोग ये सोच के करते हैं कि चलो ठीक है, मेरे घर में राशन पानी का पैसा मैं अलग से पार्ट यहां से कर लूंगा। यानी थिंकिंग देखो, थिंकिंग किस लेवल की। किसी की थिंकिंग मात्र 1000 रुपए कमाने की तो वो 1000 रुपए कमा रहा है सिस्टम से। किसी की थिंकिंग 2000 रुपए की तो वो 2000 रुपए तक कमा रहा है। और किसी की थिंकिंग हजारों जब कमाने की है, 15,000 कमाना है, किसी की थिंकिंग लाख कमाना है, किसी की थिंकिंग 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो उस थिंक के अनुसार वो काम करता है। तो आपका जो थिंक है वो एक पैशन बन जाना चाहिए। बिजनेस से पहले महीने में 20,000 रुपए कमाना है, दूसरे महीने में 40 कमाना है, तीसरे महीने में 50 कमाना है। ये पैशन होना चाहिए आपके अंदर काम करने का। और ये पैशन आपने अपने अंदर और अपने टीम में बिल्ड कर दिया तो डेफिनेटली ये जो फॉलोअप का फॉर्मूला है आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो आप सभी साथियों ने इस फॉलोअप को फॉर्मूले को समझा, जाना और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी होगी, बहुत कुछ यहां से जाना भी होगा, सीखा भी होगा। तो आप सभी साथियों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस फॉलोअप के फॉर्मूले में हर पॉइंट को जरूर से जरूर फॉलो करें, जरूर से जरूर फॉलो करें। अगर किसी भी पॉइंट पे आप वीक हैं, हो सकता है आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे, या आप किसी व्यक्ति के डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे, या आप उस व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं चाहते, या सॉल्यूशन मेकर नहीं बनना चाहते, उसको सपोर्ट देने के लिए आप तैयार नहीं रह पाते टाइमली, या राइट टाइम का वेट कभी नहीं कर पाते आप, या अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते, या पैशंस के साथ नहीं कर पा रहे, या पैशंस क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो आपको इन सभी पॉइंटों को जान लेना है, सीख लेना है। और अगर आप इन सब चीजों को जान लोगे, सीख लोगे, तो ये आप ही की जिंदगी में आपके लिए ही काम आने वाली है। शायद ऐसी क्लासेस आपको हो सकता है मार्केट में हजारों रुपए देकर के क्लासेस सीखने को मिलती हो, लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारे साथी ऐसे भी है जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट इस बिजनेस को स्टार्ट भी नहीं किया। उन्होंने इस बिजनेस में केवल उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया, उनको सीखने को मिल रहा है। ऐसे बिजनेस पार्टनर जिन्होंने इस बिजनेस का शुरुआत मात्र 699 रुपए से स्टार्ट करा, उन सभी साथियों को सीखने को मिल रहा है। ऐसे बिजनेस पार्टनर जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत 60 हजार रुपए से करी है, वो बिजनेस पार्टनर इस बिजनेस मीटिंग को सुन रहे हैं, इन चीजों को सीख रहे हैं। वाई, क्यों? एक
माइंडसेट को प्रॉपर करने के लिए कि मुझे इस बिजनेस से क्या मिल सकता है, इस इंडस्ट्री से मुझे क्या मिल सकता है, ये इंडस्ट्री मुझे कितना दे सकती है, इस इंडस्ट्री में मैं कितना ले सकता हूं, उन सभी चीजों को आप यहां पे देखने वाले हैं। तो थैंक यू साथियों, इस सेशन को आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुना और जाना। आशा करता हूं आप सभी साथी इस सेशन के जितने भी फॉर्मूले पॉइंट्स हैं, फॉलोअप का फॉर्मूला, इसको आपने सुना होगा, जाना होगा, सीखा होगा, और डेफिनेटली इसी तरह हम आप सभी साथियों के बीच में रेगुलर नए नए अपडेट्स, नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम के साथ में आपके साथ रेगुलर बने रहेंगे। तो अब हम चलेंगे